Hello guys, today we discuss about the broader meaning of democracy. The broader meaning of democracy. व्यापक लोकतंत्र. ठीक, लोकतंत्र का जो है व्यापक मीनिंग क्या है? इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधिक लोकतंत्र. Why representative democracy is necessary? Because a large number of people, practically impossible to include all in decision making. हम हर लोग या हर जनता जो है, संभव नहीं है कि जो सरकार जो निर्णय लेती है किसी भी कानून पे या कोई भी इशू पे, तो 138 करोड़ देशवासी जो भारतवर्ष के लोग हैं या उससे ज्यादा, उनसे हर व्यक्ति से पर्सनली जाके पूछना संभव नहीं है कि हर व्यक्ति का विचार जाने उसके बाद हम कानून पारित करें या जो भी. तो वो करने में कितना हमको बहुत दिन लग जाएगा, कई 1 साल लग जाएगा यही करने में. तो कानून या कोई भी चीज पारित नहीं हो पाएगा. इसलिए क्या हुआ कि ये संभव तो है नहीं कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से जाके सरकार के साथ उसके कार्य प्रणाली और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभा सकता है. इसीलिए जो हमारे देश में चुनाव होता है उसमें जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनता है अपना विचार का. ठीक, तो चुनाव में क्या हुआ, जो नेता चुना जाता है प्रतिनिधि, जनता जो चुनता है वो प्रतिनिधि जाके सरकार के कार्य प्रणाली एवं जो भी सरकार का नियम कानून पास करता है, जो भी जनता की भलाई के लिए होता है, उनमें उस प्रतिनिधि का सहयोग होता है. उसके बाद पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक डिसीजन. हर जनता के पास ना समय है उतना कि सरकार के हर कार्य प्रणाली या नियम में जाकर अपना टाइम दे पाए या साथ दे सरकार का, इतना संभव ही नहीं है. डिजायर मतलब उनका इच्छा भी नहीं है इस चीज करने के लिए, और ना उनके पास कौशल है उस चीज का कि वो सरकार के निर्णयों में साथ दे सके, चाहे प्रत्यक्ष भागीदारी अपना निभा सके. डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी. लोकतंत्र वर्सेस अच्छा लोकतंत्र. कंसल्टेशंस एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. इसको हम समझ सकते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे भारतवर्ष में, मोदी जी ने किए थे, बीजेपी गवर्नमेंट 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन बीजेपी सरकार किया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को चेंज करके 500 का नया नोट और 1000 के बदले में 2000 का नोट लाया गया. उसमें हम जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो जनता है या जो लोग हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए इससे, तो उनसे परामर्श करना चाहिए, उनका विचार और राय जानना चाहिए कि उनको क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, या इनका क्या इस पे मत है, पक्ष विपक्ष जो भी है हम देखें. टीवी के माध्यम से भी लाइव टेलीकास्ट किया गया. बहुत आदमी हॉस्पिटल में थे जिसके पास पैसा का दिक्कत होने लगा, पेट्रोल का भी दिक्कत होने लगा, खाने का भी दिक्कत होने लगा, बैंक में लंबे लंबे लाइन लगने लगे, दिन भर आदमी खड़ा होकर उसमें नोट चेंज करने के लिए लाइन लगा के खड़ा रहते थे कि हमको नया करेंसी मिल जाए. उसके बाद क्या देखते हैं, नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. जो लोकतंत्र है उसमें हर देश जो है परफेक्ट मतलब उत्तम लोकतंत्र कोई देश नहीं है. कोई भी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अंदर कोई भी देश उत्तम नहीं है. वी द पीपल मेक इट. हम लोग जो जनता है, अगर वो चाह दे कि हम उत्तम लोकतंत्र बना दे तो यह संभव है, मगर इसके लिए सभी जनता को एक साथ एकत्र होकर इस संकल्प का निश्चय करना होगा कि हम लोकतंत्र को उत्तम बनाएंगे, तभी यह लोकतंत्र उत्तम रहेगा.
Democracy is a form of government in which representatives of an area in a country sit together to take decisions. लोकतंत्र एक रूप है सरकार का जिसमें प्रतिनिधि जो है हर राज्य का, हर एरिया का, मतलब हर जगह का अलग अलग होते हैं, जो चुने गए हैं जनता के द्वारा। हर राज्य में चुने जाते हैं अपना प्रतिनिधि, नेता जो बोलते हैं हम लोग, और वो हर राज्य का, हर जगह का अलग अलग है। वो जाके सेंटर, केंद्र में जो जाके वो लोग एक साथ बैठते हैं और जो निर्णय लेते हैं सरकार किसी भी कानून को या कोई भी चीज पे निर्णय लेती है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि है वह उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी लेते हैं और जनता के हित में जो भलाई, जनता के भलाई हो उसमें वो सहयोग करते हैं जो भी सरकार निर्णय लेती है। सेकेंड, elections are held to choose the representatives and native people or citizens are allowed to participate in the election. चुनाव जो होता है, चुनाव जब होता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिनिधि या जो व्यक्ति खड़ा होते हैं चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, आप, तृणमूल और बहुत सारी पार्टी है हमारे देश में, वो सब अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होती है पार्टी। चुनाव के समय पे उसका हर पार्टी का प्रतिनिधि खड़ा होता है हर जगह से, उसका जो कोटा होता है कितना सीट पे या ये लड़ेगा वो लड़ेगा, उसके हिसाब से हर पार्टी का प्रतिनिधि जो है अपना चुनाव लड़ता है। उसमें क्या होता है कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाती है कि वो उस चुनाव में अपना सहयोग देती है और अपना मत अधिकार का, जो उनका राइट टू वोट है, उसका वो पूर्ण रूप से उसका उपयोग करते हुए अपना मत का वो चुनाव में अपना प्रतिनिधि को चुनती है, और जो प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है वह जीत जाता है और बाद में वो सरकार बनाता है वो पार्टी जाके। राज्य में हुआ तो राज्य का सरकार बनता है और केंद्र में हुआ तो हर राज्य का जो चुनाव लड़ा हर पार्टी का, और सबसे ज्यादा जिस पार्टी का हुआ वो जाके फिर केंद्र में सरकार बनाता है। ठीक, हाँ, राज्य का चुनाव अलग होता है, केंद्र का चुनाव अलग होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. सभी जो जनता, लोकतंत्र में जो सभी नागरिक हैं वो जो है समान रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। For this you don't need just an equal right to vote. इसके लिए सिर्फ समान वोटिंग राइट से काम नहीं चलेगा। Every citizens need to have equal information. सभी नागरिकों को समान जानकारी चाहिए। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा चाहिए। इक्वल रिसोर्स, समान संसाधन चाहिए। एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और लॉट ऑफ कमिटमेंट मतलब ये सब की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।